अब जो है कि हम लोग समाकलन पढ़ेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। क्या पढ़ेंगे? समाकलन। समाकलन पढ़ रहे हैं, और समाकलन में आज हम लोग जो विधि पढ़ेंगे वो होगा प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि होगा? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आप लोग कुछ क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, देखिए उसका रूल एक बार फिर से देख लीजिए, मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। देखिए एक fx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इस टाइप का। इस फंक्शन को जो हम लेट करेंगे, मानेंगे ये फंक्शन उसका अवकलन फार्मूला हट जाता है। ये प्रतिस्थापन का पहचान है। प्रतिस्थापन विधि जो सवाल लगती है उसको बड़े ध्यान से अगर आप देखें, बड़े ध्यान से देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक फंक्शन रहेगा, एक फंक्शन का अवकलन रहेगा। ध्यान देखें तब, या तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा या तो ऐसे क्वेश्चन होगा, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए, 7वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ए एक्स प्लस बी को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, एक्स रूट में एक्स प्लस 2 डी एक्स। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम x प्लस 2 को t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t। आइए देखिए, माना x प्लस 2 इक्वल टू टी। ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू टी माइनस 2, एक्स इक्वल टू टी माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम जिसको मानते हैं उसको अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ध्यान दीजिए, डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी माइनस डी डी एक्स ऑफ 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, x का डिफरेंशियल हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका डी टी ऑफ डी एक्स, इसका 0। ए डी एक्स वहाँ चला जाएगा, डी एक्स मतलब डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब अपने सवाल पे चलेंगे। तो सवाल हमारा कुछ इस टाइप का है, x की जगह हम क्या लिखेंगे? t माइनस 2। x की जगह हम क्या लिखेंगे? t माइनस 2। और यहाँ x प्लस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? t, और पावर क्या है? रूट माने 1/2, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे? dt। ध्यान दीजिएगा, एकदम मजा आने वाला है। अब हम इस t की पावर 1/2 का दोनों पार्ट में गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो t की पावर 1/2 और पावर इसका 1 जुड़ के हो जाएगा 3/2, और ये dt। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए हो जाएगा -2, और t की पावर 1/2 dt। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए, अब जब हम इसका समाकलन करेंगे, आप फार्मूला पढ़े हैं, पावर में a जुड़ जाता है 3/2 + 1, वही आपका नीचे आ जाएगा 3/2 + 1। यहाँ देखिए, जब यहाँ भी आप समाकलन करेंगे, इसके पावर में a जुड़ जाएगा, और वही नीचे आ जाएगा 1/2 + 1 और 1c। अब होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, t की पावर 3/2 में जब a जुड़ेगा तो 5/2, और वही आ जाएगा नीचे 5/2 -2 इंटू टी की पावर 1/2 में जब आप एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, और नीचे भी आ जाएगा 3/2 और धन c। अब ये 5/2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/5। टी का मान हम लिख देंगे x प्लस 2, और पावर में है 5/2, माइनस ये ऊपर जाएगा 2 दूनी 4/3, और टी की जगह है x प्लस 2, और पावर में 3/2 धन c। मतलब सवाल सॉल्व करने के बाद दोबारा टी का मान क्या कर दिए? समझ में आ गया होगा? इस टाइप के सवाल आपको मिलते हैं। सबसे पहले आप x प्लस 2 को t मान लीजिए, फिर वहां से x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकाल लेंगे तो फायदा क्या होगा? आप इसका भी मान जान जाएंगे और इसका भी। फिर इसका x सापेक्ष अवकलन कर लीजिए तो आपको dx की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके जगह आप लिख दिए t माइनस 2, इसके जगह आप लिख दिए t, और रूट माने 1/2, और dx जगह dt। फिर गुणा करके आप अलग अलग इनका समाकलन कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां तो बहुत सिंपल है बच्चों। इधर देखिए लिखा है x 1 + 2x² dx। ये बहुत सिंपल है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम इसको मान लेंगे तो ये हट जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि x² का अवकलन होता है 2x, 2x मतलब x आ रहा है ना। देखिए हम इसको मान लेते हैं, माना 1 +
2x² इक्वल टू टी। आप रूट सहित मत मानिएगा, रूट सहित मत मानिएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, पहले इसका अवकलन करिए, डी डी एक्स ऑफ 1 2 डी डी एक्स ऑफ x² और डी डी एक्स ऑफ टी। ध्यान दीजिएगा, एक का जीरो मत लिखो, इसका x² क्या हो जाएगा 2x, तो 2 दूनी 4x, ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ टी। अब हमको क्या चाहिए, x dx चाहिए ना, तो x और dx चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा x dx और 4 चलाएगा नीचे 1/4 dt। अब सवाल में चलिए भाई, आप लोग इसको आपने t माना, पावर माने 1/2, x dx से हम क्या लिखेंगे 1/4 dt। अब 1/4 हमारा बाहर हो जाएगा, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो पावर में एक और जुड़ जाएगा और वही टोटल पावर कहाँ जाएगा, नीचे। अब देखिए 1/4 t पावर में हो जाएगा 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 धन c। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1/6 और t का मान क्या है 1 + 2x स्क्वायर, 1 + 2x स्क्वायर और पावर में 3/2 धन c। इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ये इस टाइप का, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है। ये अगर कहीं ऑटोमेटिक आ जाए सवाल में, एक्सरसाइज न मिले, तो बच्चे जिनका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा वो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाएंगे, फंस जाएंगे। जब आप पढ़ा करिए ना, तो आपका एक टाइम में एक काम करिए। जिसने 2 नाव पे पैर रखा वो बीच में मझधार में गिर गया। एक टाइम में एक काम, सिर्फ आप किताब उठाइए, कलम उठाइए, सवाल को देखिए और सॉल्व करते चले जाइए। कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए और सूत्र, आपका सवाल लगना तो तय है। आइए 8वां क्वेश्चन हो गया। अब आपको हम 9वां बता दें, लेकिन 9वां हम बताएं क्या, 9वां सेम इसी टाइप का है। देखिए थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, फिर अपने से लगा लीजिएगा आप लोग। 9वां सवाल कुछ इस टाइप का है, 4x + 2 और रूट में क्या लिखा हुआ है x² + x + 1 dx। जैसे मैं इसको मान लेता हूं बच्चों मैं इसको अगर t मान लेता हूं, x² का क्या होगा अवकलन 2x और x का अवकलन क्या होगा 1, यानी 2x + 1 आएगा। और यहाँ क्या लिखा है 4x + 2, तो ऐसा काम करो, यहाँ से 2 कॉमन लो, देखो ऐसे यहाँ से 2 कॉमन ले लो, उस टाइम हो जाएगा 2x + 1। अब रूट में x² + x + 1 dx। अब आप इसको t मान लेंगे तो हट जाएगा। देखिए माना x² + x + 1 = t। अब जिसको t मानते हैं उसका आप डिफरेंशियल करेंगे, ddx ऑफ x, ddx ऑफ 1 और ddx ऑफ t। x² का 2x, x का 1, 1 का 0, dx ऊपर आ जाएगा बराबर dt। अब सवाल कुछ आपका इस टाइप का हो जाएगा 2, इसको आपने माना t पावर 1/2, इनकी जगह आ जाएगा dt। अब आप समाकलन करके t का मान कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आइए हम लोग सवाल नंबर 10 पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, इसको लगाएंगे तो मजा आएगा। 1/x - √x, 1/x - √x। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चिंता मत करिए, बहुत अच्छे तरीके से उसको बता देंगे। अब ये सब सवाल जब आती है ना, लोगों को पता नहीं चल पाता कि प्रतिस्थापन विधि की सवाल है। जब इस टाइप के सवाल आ जाएंगे, जैसे ये आ गया, जैसे 7वां नंबर आ गया, इन सब जगहों पे ये आएगा 1 ही 2 नंबर का एग्जाम में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। इसमें आप कैसे जानोगे प्रतिस्थापन का, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ कुछ इस टाइप का सवाल है। अब देखो ऐसा काम करो, इसमें से पहले आप √x कॉमन ले लो, √x क्या करो कॉमन ले लो। यहाँ x में से √x निकलेगा तो √x और यहाँ -1, इतना तो भेजा घुस रहा होगा। √x, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1/2 है, 1/2 आप ले लो बाहर, है ना, कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब लेने के बाद करिएगा, अब इसको आप मान लीजिए। देखिए माना √x - 1 = t, √x - 1 = t मान लीजिए। आइए इसका डिफरेंशियल करते हैं, dr/dx √x - dr/dx 1 और dr/dx t। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट जान गए तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं जाने तब लगाओ तब ना। √x का डिफरेंशियल होगा 1/2√x, मैंने आपको सूत्र के माध्यम में बताया है। इसका हो जाएगा 0 और यहाँ dx dt, dx को ऊपर ले जाइए, dx/√x और 2 को ऊपर लाइए 2dt। अब सवाल देखिए कुछ इस टाइप का, इसको आपने t मान लिया, इसको आपने क्या मान लिया t, और dx इसके जगह आपने क्या लिखेंगे 2dt। 2 बाहर कर दीजिए, 1/t का क्या होता है log t + c। अब देखिए 2 log
और टी की जगह लिख दीजिए रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये इसका क्या हो गया आंसर। अच्छा सवाल था कि नहीं, ये नोट कर लीजिए।